अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज है जी 13 अप्रैल 2025 और दिन है आज अल्लाह आपका भला करे इतवार का। अच्छा जी, एक तो है कि ओमान में मोबाइल फ़ोन जो है ना वाइल ड्राइविंग यूज़ करते हुए कुछ मखसूस जगहों पे तो आपको पता है कि रडार लग चुके हैं सिग्नल्स के ऊपर। वो भी बहुत जल्द एक्टिवेट करने का कहा गया है जी। और उसके बाद मज़ीद भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्पेशली एआई पावर्ड जो कैमरे हैं वो मॉनिटर करेंगे मोबाइल डिवाइसेस वाइल ड्राइविंग। कोई भी बंदा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ करते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर बड़े भारी जुर्माने भाईजान और ब्लैक पॉइंट्स भी हैं। और उसके बाद इसकी जो है बहुत जल्द ओमान में शुरुआत कर दी जाएंगी। तो देखते हैं कि यही कहा जा रहा है कि 2025 में ये स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। अभी तो वो ट्रायल बेस चल रहा है लेकिन बहुत जल्द जो है ये एक्टिव हो जाएगा, एक्शन जो है ना फिर हो। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी कि जो बकारी डिपोर्ट होते हैं या बाकी लोग जो डिपोर्ट होते हैं गैर कानूनी काम करने वाले उनके खिलाफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो ऐलान कर दिया कि कानूनी कार्रवाई होगी। एक तो बकारी और जितने भी लुटेरे हैं उनके पाकिस्तान में पासपोर्ट, जैसे वो डिपोर्ट होंगे उनके पासपोर्ट मनसूख। उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक उनके मामला क्लियर नहीं हो जाते। यानी जो जानियन केसेस होंगे वो तो भूल जाएं भाई। ठीक है, अगर आप कहीं भीख मांगते हो पकड़े गए, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ में यहीं पे ज़्यादा ये मसला है, तो उनके जो है पासपोर्ट मनसूख खलातूल व ताउमर। और उसके बाद क्या है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी तरह जो डिपोर्टीज होते हैं, जो डंकी वाले या बाकी कोई भी किसी भी दुनिया के मुल्क से पाकिस्तान में जिसको वापस डिपोर्ट किया जाएगा उनके पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो बकारियों के भाईजान बहुत बड़े बड़े नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। अभी हज चल रहा है, हज के दिनों में देखिएगा मज़ीद। और अभी सऊदी अरबिया ने 10,000 मज़ीद पाकिस्तानियों को हज का कोटा दिया है। तो कह लो कि बकारियां नहीं गया है। या तो फिर गवर्नमेंट वाले फ्री आप हज करे आंदे ने, या फिर जड़ा ना ए लोग जड़े पहुंच जाते हैं। तो अभी तक 53,000 पासपोर्ट जो हैं वो ब्लॉक किए जा चुके हैं इन्हीं लोगों के। और उसके बाद आ जाएं, एक और ख़बर थी अल्लाह आपका भला करे, वो थी हाँ, यूएई 5 साल का वीज़ा जो है ना भैया, अभी आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। ओमान से लोगों ने रिजेक्ट करवाएं। खबर आई है दस्ती अप्लाई, ये हम ऑनलाइन खुद कर सकते हैं। तो भैया जब कह रहे हैं कि जब तक ग्राउंड रियलिटी का आपको पता नहीं चल जाता साफ साफ वाज़ेह, तब तक आपने ये शरारत नहीं करनी वरना आपका नुकसान होगा। ठीक है, पाकिस्तान से भी इसके लगने की अभी तक कोई ख़ास खबरें नहीं आई, सही है ना। वरना अला तू लग जाता था और आपको सिक्योरिटी देना होती है। यानी यूएई गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ने कि जी हज़ारों लोग जो हैं, लाखों लोग वो सिक्योरिटी जमा करवाएं 5 साल के लिए। कितना पैसा जमा हो जाता है कि नहीं। और जाना आना अक्सरियत जो है उसका कोई बहुत ज़्यादा जाना आना नहीं होता, लेकिन उन्होंने वीज़ा लिए हुए हैं, सालों साल से पड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं। बस वीज़ा है जी, 5 साल का वीज़ा है, वीज़ा है। बहरहाल बहुत ज़रूरत है, मैंने पहले ही बोला था तो लें, अदरवाइज़ जो है इस शरारत का जो है ना वो इंतखाब मत कीजिएगा। बाकी ओमान वीज़ा की कोई अपडेट नहीं है। फ्राडिये जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ को नए नए तरीक़ों से लूट रहे हैं। तो उनसे भी बचें आप। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट्स आएंगी किसी भी चीज़ की, वो इमीडिएटली आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।